गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको निमंत्रण पत्र करवाया था अपने मित्र को अपने जन्मदिन की बधाई के जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए पत्र। ठीक है, कल हमने वो किया था। आज हम आपके लिटरेचर का टॉपिक पाठ 11 रहीम के दोहे लेंगे। ठीक है, निकालिए जल्दी से अपनी बुक्स निकालें। पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम जी और कबीर जी हम सब जानते हैं कि दोहे या नीति परक दोहे जो हैं उन्हें लिखा करते थे। तो ये रहीम जी के 6 दोहे हैं इस आपके इसमें 5। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर करेंगे रहीम के दोहे। इनके जो कवि हैं वो कौन है? रहीम। जैसे नाम से ही स्पष्ट है रहीम के दोहे, तो कवि हैं रहीम। पेंसिल अपनी साथ में रखिए क्योंकि ये जो है वो भाषा अवधि है और बहुत सारे मुश्किल तद्भव शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, साथ साथ में आप उसको नोट करते जाएंगे। कह रहीन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। कह रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं। कह मतलब कहना, संपत्ति धन दौलत। ठीक है, संपत्ति सगे, बनत, बनत मतलब बनना, बहुरीत मतलब अलग अलग प्रकार से, बहुरीत अलग अलग तरह से या अलग अलग प्रकार से। विपत्ति मुसीबत, विपत्ति मुसीबत। कसौटी परीक्षा, तेई वही, तेई का मतलब वही। सांचे मीत सच्चे मित्र, सांचे मीत सच्चे मित्र। चलिए ठीक है, कहे मतलब कहना, बहुरीत मतलब अलग अलग तरह से या अलग अलग प्रकार से, बनत मतलब बनना, विपत्ति मुसीबत, कसौटी परीक्षा, तेई मतलब वही, सांचे मीत मतलब सच्चे मित्र। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं रहीम जी? कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत और सारे सुख संपन्नता के साधन होते हैं, तब लोग बहुत प्रकार से तरह तरह से हमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं या बनते हैं। ठीक है, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, हमारे पास धन दौलत होती है, तो लोग तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते हमारे साथ बनाते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे मतलब मुसीबत के समय जो हमारे काम आए, मुसीबत के समय ऐसे लोगों की परख होती है। ठीक है, मुसीबत के समय अगर कोई हमारे काम आ जाए वही सच्चा मित्र होता है। तेई साचे मीत कि वही सच्चे मित्र होते हैं। जो सिर्फ आपकी धन दौलत की वजह से आपके मित्र बनते हैं वो कभी भी आपके सच्चे मित्र नहीं होते। जो मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़े रहें, आपका साथ दें, केवल वही मित्र जो हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है ना, कहानी सुनिए ना, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, जिसकी शिक्षा थी।
तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ताई साचे मीत। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति धन दौलत हो तो लोग तरह तरह से हमारे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, हमसे रिश्ता निकालते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन अगर मुसीबत में कोई इस चीज की परख कब होती है कि कौन हमारा अपना है? हमेशा मुसीबत में होती है। जब मुसीबत में भी कोई हमारा साथ दे, तेई साचे मित्र, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट दोहा समझ में आ गया सबको? पता लग गया? ओके, यहाँ जो ऑनलाइन बैठे हैं उन सबको समझ में आ गया फर्स्ट वाला, कि जब हमारे पास बहुत सारी धन दौलत हो, बहुत सारा ऐशो आराम की चीजें हो, तो लोग तरह तरह से हमारे साथ रिश्ता बनाते हैं, हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौन हमारा सच्चा मित्र है, इस बात की परख हमें कब होती है? जब हम मुसीबत में होते हैं। ठीक है, जब मुसीबत के समय जो हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़ा हो, वही हमारा सच्चा मित्र है। दौलत के सहारे हमारे मित्र जो बनते हैं वो कभी भी सच्चे मित्र नहीं होते। अगला पढ़ू, क्लियर है? आगे, जाल परे जल जात बह तजमीनन को छो रहीमन मछरी नीर को तो न छाड़ती छो। ठीक है, अब पहले कठिन शब्द लिखे फिर मैं बताती हूँ। जाल मतलब आप जानते ही हैं, जाल है ना। जाल परे, परे मतलब पढ़ना, जल जात जल पानी, जात मतलब जाना, बह मतलब बह जाना, बहना, तज मतलब छोड़ना, छोड़ना, मीनन मछली, मोह मतलब प्यार, मछली भी यहाँ पे क्या आएगा? मछली, नीर पानी, तो तब भी, छाड़ती छोड़ना, शोह मतलब संबंध या प्यार, प्रेम संबंध आप बोल सकते हैं। लिखा परे मतलब पढ़ना, तज मतलब छोड़ना, जात मतलब जाना, मीनन मछली, बह मतलब बहना, मोह मतलब प्यार, फिर मछली का मतलब भी मछली, नीर का मतलब है पानी, तो मतलब तब भी, छाड़ती छोड़ना, शोह मतलब प्रेम। ठीक है, पढ़े, जाल परे जल जात बह तजमीनन को मोह। यहाँ पे रहीम जी प्रेम के बारे में बात करते हैं कि हमारा किसी से प्रेम कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वार्थ नहीं है, मतलब नहीं है। अगर हम मतलब के लिए किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। ठीक है, प्रेम में क्या जरूरी है? निस्वार्थता। बिना किसी मतलब से अगर किसी को प्यार किया जाए
तो वही सच्चा प्यार। जहां मतलब आ जाता है वहां प्यार नहीं होता। जार परे जल जात बह तजमीनन को मोह। अब वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि पानी और मछली का रिश्ता जो है वो प्रेम का रिश्ता है, लेकिन जब बहेलिया जो है, शिकारी जो है, वो जाल पानी में डालता है तो जल क्या करता है, पानी क्या करता है, मछली को जाल में ही छोड़कर भाग जाता है। मछली और पानी का ऐसा संबंध है, प्रेम संबंध है, लेकिन जब शिकारी जाल डालता है तो मछलियां उसमें ऊपर आ जाती हैं, सारा पानी बह जाता है ना, तो मछलियों को छोड़कर सारा पानी जो है वो बह जाता है, वो मछलियों का प्यार भूल जाता है। तजमीनन को मोह, छोड़ना, उस वक्त वो मछली का प्यार छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, जब मुसीबत आती है, जब जाल पड़ता है, तो जल जो है वो मछली को छोड़कर भाग जाता है। रही मन मछली नीर को तो न छाड़ती मोह। लेकिन जो मछली है उसका प्रेम जो है वो इतना सच्चा है कि इतना हो जाने के बावजूद भी, स्वार्थ प्रियता देख कर पानी की भी जो है मछली जो है वो अपना प्यार उसके लिए खत्म नहीं कर पाती और उसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाती है। पानी के बिना मछली मर जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो मछली और जल का उदाहरण देते हैं कि दोनों में अगर प्रेम संबंध है, अगर मुसीबत के वक्त जाल पड़ता है तो जल जो है, पानी जो है, वो मछली को जाल में छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन मछली का प्रेम इतना सच्चा है कि बिना पानी के वो अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती और तड़प तड़प कर मर जाती है। जाल परे जल जात बह, जैसे ही जाल पड़ता है जल जो है वो बह जाता है। तजमीनन को मोह, मछली के प्यार का या मछली का मोह छोड़कर जो पानी है वो भाग जाता है। रहीमन मछली नीर को तो न छाड़ती छो, कहते मछली पानी का जो मोह है, प्यार है, फिर भी नहीं, तब भी नहीं छोड़ती और बिना पानी के मर जाती है। हाँ जी देवांग। मैम प्लीज साइड होना। मैम सेम ही था मैम, वो परे मतलब पढ़ना, जात मतलब जाना, बह मतलब बहना। मछली मछली, नीर पानी, तऊ तब भी, छाड़ती छोड़ना, छो मतलब प्रेम, मीनन मतलब मछली, मोह भी मतलब प्यार। बेटा अगर नहीं लिख पाते हो जल्दी से तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बाद में आराम से उसको कवर करके देख लिया। दूसरे पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम समझ ना आया हो? रहीम जी कहते हैं कि प्रेम संबंध जो है वो बिना स्वार्थ का होना चाहिए, जिसमें मतलब का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जैसे मछली और प्रेम का संबंध है, जैसे ही जाल पड़ता है तो जल जो है, पानी जो है, वो मछली को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मछली फिर भी अपना प्यार जो पानी के लिए वो छोड़ नहीं पाती और उसके बिना तड़प कर मर जाती है। ठीक है, तो मछली का प्यार जो है वो सच्चा प्यार है। किसी को सेकंड पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो जी आगे, थर्ड। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहे। मैम हाँ जी, मैम आपने इतनी मीनिंग्स लिखे थे कि इससे पहले भी लिखे थे? फर्स्ट पैरा के लिखे। ओके मैम। तरुवर मतलब पेड़, तरुवर पेड़, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर, सरोवर जिसको आप बोलते हैं, तालाब बोलते हैं,
पियत, पीना, पान मतलब पानी, कह मतलब कहना, परकाज मतलब दूसरों की भलाई, परकाज हित दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति धन दौलत, संपत्ति संचय ही मतलब धन दौलत इकट्ठी करना, सुजान मतलब सज्जन पुरुष, सुजान सज्जन पुरुष, लिखें, अगर नहीं लिख पा रहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी बुक में आप लिख सकते हैं। तरुवर का मतलब है पेड़, नहीं का मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर का मतलब सरोवर जिसे आप तालाब कह सकते हैं, पियत पीना, पान पानी, कह कहना, परकाज हित दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति सजहे धन दौलत इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन पुरुष। राइट? एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। जो आप ये वर्ड है संपत्ति संचय संचय, मैम इसका मीनिंग क्या है? धन दौलत के बाद आपने क्या लिखा है? इकट्ठा करना, इकट्ठा। ओके मैम। क्लियर नहीं दिख रहा? इकट्ठा करना। मैम स्पेलिंग नहीं थोड़ी समझ आ रही। ओके, ई और क, आगे ट के पैर में हलंत और ठ को आ की मात्रा, इकट्ठा करना। हो गया जी? करवाऊं? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। जिस प्रकार पेड़ अपना फल आप नहीं खा सकते, सरोवर अपना जल आप नहीं पी सकता। पेड़ का फल किसके लिए है? दूसरों के लिए। इसी तरह सरोवर का जल किसके लिए है? दूसरों के लिए। ठीक है, वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह वो कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन पुरुष जो है वो धन इकट्ठा करते हैं, लोगों की भलाई के लिए। सज्जन पुरुष जो अच्छे लोग होते हैं वो संपत्ति जो है इकट्ठी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा भलाई के कार्यों में भी लगाते हैं। ठीक है, दान करते हैं। तो इसके लिए वो उदाहरण देता है कि जैसे पेड़ अपना फल नहीं खा सकता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए जो धन है वो इकट्ठा करते हैं। सिंपल। ठीक है, जैसे पेड़ का फल दूसरों के लिए है, सरोवर का पानी दूसरों के लिए है, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी कमाई का कुछ भाग दान करते हैं। उनका जो धन इकट्ठा करना है वो औरों की भलाई के लिए होता है। ठीक है बेटा? कुछ नहीं समझ आ रहा पहले 3 पैराग्राफ में तो प्लीज पूछें। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम परकाज हित, संपत्ति सज है सुजान। तो कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, ये सब अपनी चीजें जो हैं वो दूसरों को देते हैं, उनकी भलाई के काम में आती हैं,
इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ संपत्ति इकट्ठा करते हैं जो वो दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम एक बार जो सेकंड पैराग्राफ है ना वो एक्सप्लेन कर दो। क्या क्या बेटे? मैम जो सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड, जाल परे जल जात, वो वाला एक्सप्लेन कर दो एक बार। जाल परे जल जात बह, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़े छो। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम जो कैसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ ना हो, मतलब ना हो। वो कहते हैं अगर हम मछली और पानी के प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम पानी जो है वो स्वार्थी है। जैसे ही जाल पड़ता है तो उसी वक्त मछलियां जो हैं जैसे जाल में फंस जाती हैं, तो मछलियों को छोड़कर पानी जो है वो भाग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मछलियां जो हैं वो अपना प्रेम पानी से कम नहीं कर पाती हैं और उसके बिछड़ने पर मर जाती हैं। ठीक है, तो सच्चा प्यार किसका है? मछली का है। और जो जल का प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है, अपने प्रेम को छोड़कर स्वार्थ को, उसकी जान को आफत में देखकर वो भाग जाए। ठीक है, ओके मैम जो आपने ये मीनिंग्स लिखवाए हैं थर्ड पैराग्राफ के तक है। बोले। मैम ये जो आपने मीनिंग्स लिखवाए हैं मैम ये थर्ड पैराग्राफ तक है। क्या करना है? मैम मैं कह रहा हूँ ये जो आपने मीनिंग्स लिखवाए हैं मैम ये थर्ड पैराग्राफ तक है। हाँ जी, आपके पास बुक नहीं है? मैम है। तो फिर बुक में दिखाई नहीं दे रहे शब्द लिखे? एक्सक्यूज मी मैम, मैम तजी का मतलब क्या है? किसका? तजी का मैम सेकंड सगी? पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में तजी का मतलब छोड़ना। तज मतलब ओके मैम, छोड़ना, त्याग कर देना। ओके मैम। चलिए जी आगे फोर्थ करें। तीनों समझ में आ गए हैं? पहले दो है थोथे बाद कुवार के, कवार मतलब कवार का महीना होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम ने एक बार ये थर्ड पैराग्राफ दोबारा से समझा दो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन के कारण क्लास कट होगी थी। ओके। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं, जिस प्रकार सरोवर अपना जल खुद नहीं पी सकते हैं, दूसरों को देते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों की भलाई कर सकें। ठीक है जी। कह रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सजहे सुजा। तो रहीम जी कहते हैं तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए आगे। थोथे मतलब खाली, थोथे मतलब खाली। बादर मतलब बादल, ठीक है। थोते मतलब खाली, बादर मतलब बादल। गहरात छा जाना, धनी पुरुष अमीर आदमी, अमीर आदमी।
निर्धन मतलब गरीब, निर्धन गरीब। भय मतलब होना, पाछली पुरानी बातें, पाछली बात मतलब बातें, लिखें। थोथे बादल मतलब खाली बादल। कवार, कवार का महीना होता है, जैसे आपने देसी महीनों के नाम सुने हैं ना, मार्ग, नहीं क्या बोलते हैं हम, आषाढ़, शीर्ष, माघ, इस तरह, फागुन, देसी महीनों के नाम होते हैं ना। कवार का महीना होता है जून जुलाई से पहले वाला महीना, जो जब बादल बनते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। अगस्त, जुलाई अगस्त में बादलें, जो बारिशें हैं वो शुरू होती हैं, ठीक है। तो कवार महीने के जो बादल हैं, जूं का मतलब जैसे, थोथे बादल कवार के, जूं रहीम गहरा। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कवार के महीने के बादल जो हैं वो खाली होते हैं, बिल्कुल पानी से नहीं भरे होते, लेकिन खूब घिर घिर के आसमान में छा जाते हैं और आवाज करते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, वो बिल्कुल खाली होते हैं। शो ऑफ, शो इस तरह से करते हैं कि जैसे हमारे अंदर बहुत पानी है, ठीक है। कवार के बादल कैसे होते हैं, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। कहावत सुनी है ना आपने, गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसी तरह वो कवार के महीने के बादलों की बात कर रहा है कि कवार के महीने में बादल जो हैं वो पूरे आसमान में छा जाते हैं, पूरे आसमान को ढक लेते हैं, लेकिन ये वो बादल होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, इनमें पानी नहीं होता, ये अंदर से खाली होते हैं। पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया। कवार महीने में वो बादल जो बिल्कुल खाली होते हैं, आसमान में पूरी तरह से छा जाते हैं और खूब आवाज करते हैं, गरजते हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं होता, बरसते नहीं हैं ये। तो ठीक उसी प्रकार वो कहते हैं, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इन बादलों का कंपैरिजन उसने किससे किया है, ऐसे लोगों से जो पहले धनी थे, अमीर थे, लेकिन अब बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं है, निर्धन हो गए हैं। करे पाछली बात, फिर भी वो अपनी पिछली बातें लोगों को सुना सुना कर रोब डालते रहते हैं, जबकि अंदर से वो बिल्कुल खाली हैं, निर्धन हो चुके हैं। रहीम जी यहाँ उन लोगों की बात करते हैं, उन लोगों को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, कहते वे लोग जो पहले धनी थे, शो ऑफ करते थे बहुत ज्यादा, अब वो क्या है, गरीब हो गए हैं, लेकिन उनकी दिखावे करने की आदत जो है वो छूटती नहीं है। वो लोगों पर अपनी संपत्ति का रोब दिखाते रहते हैं, जबकि उनके पास कोई संपत्ति अब नहीं है। ठीक उस प्रकार जैसे कवार महीने के बादल जो हैं वो खाली होते हैं, लेकिन शोर इस तरह से करते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा पानी से भरे हैं। थोथे बादल कवार के, जूं रहीम गहरा। रहीम जी कहते हैं कि कवार महीने के खाली बादल जिस प्रकार आसमान में छा जाते हैं, शोर करते हैं कि वो बहुत सारा पानी बरसाएंगे, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोग जो पहले बहुत अमीर थे लेकिन अब निर्धन हो चुके हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो भी दिखावा इस तरह करते हैं जैसे वो अब भी बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनकी दिखावा करने की या रोब डालने की आदत जो है वो जाती नहीं।
समझ में आ गया? अगला द लास्ट, बेटा जो आपको शब्द लिख नहीं पाते हो, अर्थ लिख नहीं पाते हो, तो इसमें स्क्रीनशॉट की ऑप्शन होती है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप जब इसको रिवाइज करो तो देख सको क्या लिखा है, राइट? अगला, धरती की सी रीत है, धरती जैसी, की सी मतलब जैसी, रीत मतलब स्वभाव या रीति रिवाज हम कहते हैं ना। शीत सर्दी, घाम मतलब गर्मी, ओ मतलब और, मेह मतलब वर्षा, जैसी परे, परे मतलब पढ़ना, सह मतलब सहना, क्यों मतलब ऐसे ही, ओहो नेक्स्ट पीरियड लगा हुआ है मेरा। वर्ड मीनिंग लिख लो, ये हम कल कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है, मंडे से। कीसी मतलब जैसी, रीत मतलब स्वभाव, शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, औ का मतलब और, मेह मतलब वर्षा, परे मतलब पढ़ना, क्यों मतलब ऐसे ही, सह मतलब सहना। ये अच्छा ये मेरी है, ठीक है बेटा, आगे फिर हम बाद में अगले उसमें करेंगे पीरियड में।